बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2, your subject is Social Studies. First of all, take out your Social Studies book. जी, सब बच्चों ने सोशल स्टडीज़ की किताब निकाली। ओपन पेज नंबर 38। स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 38 of your social studies book. Today we are going to start our new lesson number 13. Lesson number 13. क्या नाम है हमारे लेसन का? टूल्स। क्या नाम है? टूल्स। TOOLS, टूल्स। और टूल्स मीन औजार। टूल्स का क्या मतलब है? औजार। टूल्स, औजार। टूल्स यानी औजार क्या होते हैं? टूल्स ऐसी चीज़ें या औजार ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप अपनी एग्ज़ाम्पल ही ले लें कि आप क्योंकि पढ़ते हैं लिखते हैं, तो आपने जब लिखना है आपके पास कुछ चीज़ें, कुछ टूल्स, कुछ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे तभी आप लिखेंगे ना। उंगली से एक खाली जगह पर हवा में तो हम नहीं लिख सकते, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, रूलर, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? टूल्स। आपके पास टूल्स क्या हैं? आपकी पेंसिल जिससे आप लिखते हैं आपका टूल है। इसी तरह इरेज़र रेस करने के लिए, रब करने के लिए, शार्पनर पेंसिल का लेड शार्प करने के लिए, कलर पेंसिल्स होंगी तभी आप ड्राइंग में कलर, किसी भी पिक्चर में कलर करते हैं। तो ये आपके क्या हैं? टूल्स। इसी तरह आपकी मदर, वालदा जब घर में खाना पकाती हैं, किचन में जिस बर्तन में, जिस देगची में वो खाना पकाती हैं वो भी एक टूल है। फिर वो चम्मच जिससे वो बार बार सालन को या जो भी वो सब्ज़ी वगैरह पका रही होती हैं हिला के मिक्स करके देखती हैं कहीं जल तो नहीं रहा, पक गया है या नहीं, तो वो जो चम्मच है, स्पून है, वो भी एक टूल है। नाइफ़ कटिंग करने के लिए, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नाइफ़। ये भी एक टूल है। अब क्योंकि वो खाना पका रही हैं तो उन्हें आग जलाने के लिए लाइटर की ज़रूरत है। अगर वो लाइटर यूज़ कर रही हैं तो वो भी एक टूल है। इसके अलावा और क्या हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं? हम अगर आपके घर में गार्डन है या लॉन है या गार्डन है तो उसमें गार्डनर, जिसे हम माली कहते हैं, अगर वो आकर घास काटते हैं तो घास की कटिंग जिससे करते हैं वो एक टूल होता है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के कामों को करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स यानी औज़ार की ज़रूरत होती है। अब ये औज़ार मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और मुख्तलिफ़ लोग इनको इस्तेमाल करते हैं।
इस लेसन की रीडिंग में हम पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 1। डे 1 के काम में हम रीडिंग पेज नंबर 38 पढ़ेंगे। रीडिंग पेज नंबर 38। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ फिंगर मूव करेंगे, वर्ड्स और ये रीडिंग पढ़ेंगे ताकि आपको इसकी प्रोनंसिएशन यानी अल्फाज की अदायगी में और इस लेसन को समझने में आसानी हो। लेट्स स्टार्ट। कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस and other workers all need tools. कारपेंटर्स यानी बढ़ई। बढ़ई किसे कहा जाता है? लकड़ी का काम करने वाले को। जो लकड़ी का काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कारपेंटर यानी बढ़ई। हमने अपने प्रीवियस लेसन में लेसन नंबर 12 बिल्डर्स, इसमें प्रीवियस लेसन में हमने इन वर्कर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कारपेंटर्स भी पढ़े थे, प्लम्बर्स भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिशियन भी पढ़े थे एंड अदर वर्कर्स जिनमें लेबर्स भी होते हैं वो भी पढ़े थे। तो किसके बारे बात हो रही है? कारपेंटर्स यानी लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई। प्लम्बर्स, प्लम्बर्स जो पानी के नल के लगाते हैं, पानी के पाइप ठीक करते हैं, जो पानी का काम करते हैं। जैसे आपके घर में अक्सर होता होगा, मोटर होती होगी या टैंकी, तो उससे रिलेटेड जब कोई मसला आता है तो जो वो काम ठीक करने आते हैं उन्हें प्लम्बर्स कहा जाता है, जिन्हें हम सेंट्री वाले भी कहते हैं कि सेंट्री का काम करने वाले। इलेक्ट्रिशियंस, बिजली का काम करने वाले, जो बिजली की तारें, जैसे हमें ये जो लाइट्स और हमें पंखे किससे चलते हैं? बिजली की मदद से चलते हैं। तो बिजली का काम करने वाले जो ये प्लग पॉइंट्स, स्विच, ये सब काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिशियंस। एंड अदर वर्कर्स यानी इनके अलावा और भी वर्कर्स हैं, और भी काम करने वाले हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ पेशे हैं तो मुख्तलिफ़ पेशों से मुख्तलिफ़ अफराद ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो अदर वर्कर्स यानी और भी काम, दूसरे काम करने वाले लोग भी। ऑल नीड टूल्स, सबको औज़ारों की ज़रूरत होती है। कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस एंड अदर वर्कर्स ऑल नीड टूल्स। बढ़ई, पानी का काम करने वाले, बिजली का काम करने वाले और दूसरे काम करने वालों को कारकुन भी हम कह सकते हैं, और दूसरे कारकुनों को औज़ारों की ज़रूरत होती है। टूल्स हेल्प देम टू डू देयर वर्क। टूल्स, औज़ार, हेल्प देम, उनकी मदद करते हैं, टू डू देयर वर्क, उनका काम करने में। टूल्स हेल्प देम टू डू देयर वर्क, औज़ार उनके काम करने में मदद देते हैं। क्योंकि हर शख्स को काम करने के लिए मुख्तलिफ़ औज़ारों की, टूल्स की ज़रूरत होती है और उन्हीं की मदद से काम लिया जाता है यानी किया जाता है। इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से टूल्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं। Many thousands of years ago, people did not have tools. Many thousands of years ago, यानी ज़माना कदीम में या पुराने ज़माने में, people did not have tools, लोगों के पास औज़ार ना थे। Many thousands of years ago, people did not have
टूल्स। ज़माना कदीम में लोगों के पास औज़ार ना थे। दे यूज्ड देयर हैंड्स टू डू एवरीथिंग। दे यूज्ड वो इस्तेमाल करते थे, देयर हैंड्स अपने हाथों को, टू डू एवरीथिंग हर काम के लिए। दे यूज्ड देयर हैंड्स टू डू एवरीथिंग, वो हर काम अपने हाथों से करते थे। क्योंकि ज़माने कदीम में यानी बहुत पहले के वक्तों में, पुराने ज़माने में औज़ार नहीं थे। तब तो इंसानों को पता ही नहीं था कि औज़ार क्या होते हैं। तो वो क्या करते थे, वो जो काम, हर काम होता था वो अपने हाथों से करते थे। टुडे पीपल आर वेरी क्लेवर। टुडे आज यानी आज के दौर में, मौजूदा दौर में, टू पीपल आर वेरी क्लेवर कि लोग बहुत ज़हीन हैं। क्लेवर यहाँ पर हम चालाक के मायनों में नहीं लिखेंगे, हम ज़हीन या होशियार कहेंगे कि आज के दौर में लोग ज़हीन हैं, होशियार हैं। क्यों है? क्योंकि आज साइंस ने तरक्की कर ली है। आज क्या है? नया दौर है, मौजूदा दौर है, 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी है। और क्योंकि साइंस ने बेतहाशा तरक्की कर ली है, तो अब तो हर चीज़ इजाद हो जाती है। हर चीज़ आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक चीज़ें आ गई हैं, टूल्स आ गए हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं। किस वजह से? साइंस की तरक्की की वजह से। तो टुडे पीपल आर वेरी क्लेवर कि आज के दौर में लोग बहुत ज़हीन हैं। दे हैव इन्वेंटेड, क्या वर्ड है ये? इन्वेंटेड, INVENTED, इन्वेंटेड, INVENTED, इन्वेंटेड। क्या वर्ड है ये? इन्वेंटेड। टूल्स टू मेक देयर वर्क ईजियर। दे हैव इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मीन्स इजाद किया। इन्वेंट कहते हैं इजाद, और इन्वेंटेड इजाद किया। दे हैव इन्वेंटेड टूल्स, उन्होंने औज़ार इजाद किए, टू मेक देयर वर्क ईजियर, अपने काम को आसान बनाने के लिए। ईजियर आसान, आसान तरीन आप कह सकते हैं। दे हैव इन्वेंटेड टूल्स टू मेक देयर वर्क ईजियर, उन्होंने अपना काम आसान तर बनाने के लिए औज़ार इजाद किए। Who uses these tools? इन औज़ारों को कौन इस्तेमाल करता है? What are they used for? और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? स्टूडेंट्स, यहाँ बुक पेज नंबर 38 पर टूल्स की पिक्चर्स दी गई हैं, और यहाँ आपके लिए बोर्ड पर भी ये पिक्चर्स बना दी गई हैं ताकि आपको बाय नेम और विद पिक्चर बताया जाए कि कौन सा टूल क्या है, उसका नाम क्या है, कौन उसे इस्तेमाल करता है और किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1, हैमर। आप देख सकते हैं पिक्चर में, पहली पिक्चर किसकी दी गई है? हैमर की। हैमर किसे कहा जाता है? हथौड़ा। स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर देख सकते हैं हैमर, हथौड़ा। किस लिए यूज़ होता है ये इस्तेमाल किया जाता है कि किसी कील को दीवार में ठोकने के लिए, लगाने के लिए, क्योंकि ज़ोर लगाया जाता है, तो हैमर की मदद से ज़ोर से दीवार में उस कील को ठोक दिया जाता है, लगा दिया जाता है। हैमर कौन यूज़ करता है? ज़्यादातर हैमर कारपेंटर यूज़ करते हैं। हैमर कौन यूज़ करते हैं?
कारपेंटर यूज़ करते हैं। और कारपेंटर किसे कहते हैं? बढ़ई को, लकड़ी का काम करने वालों को। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घरों में भी कोई आप फ्रेम लगाना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं दीवार पे, तो पहले क्या करते हैं? पहले हैमर की मदद से दीवार में कील लगाया जाता है और फिर उस कील के ऊपर, जिसे हम इंग्लिश में नेल कहते हैं, उसके ऊपर तस्वीर हैंग की जाती है, पिक्चर हैंग की जाती है। इसी तरह वुडन जो थिंग्स होती हैं, वुडन टेबल, चेयर, इनमें भी आप देख सकते हैं कि ये कील इसमें भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कील की मदद से जोड़े जाते हैं। तो कील किसकी मदद से लगाया जाता है? हैमर की मदद से, यानी हथौड़े की मदद से। तो कौन इस्तेमाल करता है इसको? कारपेंटर। नंबर 2, प्लम लाइन। नंबर 2, प्लम लाइन। क्या वर्ड है ये? प्लम लाइन। इस टूल का क्या नाम है? प्लम लाइन। इसे उर्दू में क्या कहा जाता है? शाकुल की डोरी। अब ये कौन इस्तेमाल करता है? मेसन। कौन इस्तेमाल करता है? मेसन। अब प्लम लाइन का क्या काम होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि एक मुमार जब दीवार खड़ी करता है, ईंटों से दीवार बनती है, जब वो एक ईंट रखता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह जब वो दीवार खड़ी करता है, तो उस दीवार को ईंटें रखते हुए वो देखता है इस टूल की मदद से। किस टूल की मदद से? प्लम लाइन की मदद से वो ये देखता है कि क्या दीवार सीधी है। क्या चेक करता है? क्या दीवार सीधी है। अगर इसके साथ एक धागा लगा होता है डोरीनुमा, और फिर इसको सीधा खड़ा करके वो देखते हैं दीवार के साथ कि क्या ईंटें सीधी लगी हैं, कहीं अंदर बाहर तो नहीं हो गई। अगर उन्हें लगे कि इस टूल की मदद से उन्हें पता लग जाता है कि दीवार सीधी है या टेढ़ी है, तो वो उसको सीधा कर लेते हैं। नंबर 3, ड्रिल। नेक्स्ट टूल कौन सा है? ड्रिल। और ड्रिल सुराख करने वाली मशीन, जिसे हम ड्रिल मशीन कहते हैं। ड्रिल मशीन ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं। ड्रिल मशीन ज़्यादा कौन इस्तेमाल करता है? इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं दीवार में सुराख करने के लिए। अगर हमने दीवार में कोई चीज़ फिट करनी है या हम कोई चीज़ लगाना चाह रहे हैं, बिलफर्ज एक तार है और उस तार को हम दीवार के अंदर से गुजारना चाह रहे हैं, तो किसकी मदद से होता है? ड्रिल मशीन की मदद से होता है। ना तो आप हैमर की मदद से सुराख कर सकते हैं, ना आप प्लम लाइन की मदद से कर सकते हैं, और भी कोई टूल ऐसा नहीं है कि जिसकी मदद से आप दीवार में सुराख करें। तो किसकी मदद से होता है? ड्रिल मशीन की मदद से। और इसे कौन यूज़ करता है? इलेक्ट्रिशियन। नंबर 4, स्क्रू ड्राइवर। नंबर 4, स्क्रू ड्राइवर। SCREW, स्क्रू, DRIVER, ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर किसे कहते हैं? पेचकस को। स्क्रू ड्राइवर कौन सा टूल है? पेचकस। अब अगर हम किसी चीज़ में कोई पेच फिट करना चाहते हैं, जैसे आपके पास भी कोई होगा, कोई ऐसी चीज़ जिसमें पेच लगता होगा, तो आप देखें कि वो आप पेचकस की मदद के बगैर नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल ले लें अपनी रिस्ट वॉच की। आप अपनी कलाई में जो घड़ी पहनते हैं, उसमें पीछे जहाँ से सेल डलते हैं, वहाँ पर आप देखें कि 4 पेच स्क्रू लगे होते हैं। आप उसको कुछ भी कर लें, हाथों से या किसी और टूल से नहीं खोल सकते। कोशिश करेंगे खोलने की तो वो टूट जाएगी।
अब उसके लिए कौन सा टूल बनाया गया है? उसके लिए स्क्रू ड्राइवर बनाया गया है। पेचकस, मुख्तलिफ साइज़ के पेच होते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर भी मुख्तलिफ साइज़ के जो स्क्रूज़ होते हैं उनके मुताबिक बनाए जाते हैं। और स्क्रू ड्राइवर कौन यूज़ करता है ज़्यादा? इलेक्ट्रिशियन, एन इलेक्ट्रिशियन। पेचकस, स्क्रू ड्राइवर कौन यूज़ करता है? इलेक्ट्रिशियन। नेक्स्ट टूल इज़ चिज़ल। क्या वर्ड है ये? चिज़ल, CHISEL, चिज़ल। चिज़ल मीन्स छेनी। स्टूडेंट्स, ये टूल ऐसा है कि आप देखें कि किसी चीज़ के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जिसे हम उतारना चाहते हैं, तो ये चिज़ल की मदद से होता है। और ये ज़्यादातर कारपेंटर्स यूज़ करते हैं इनको, क्योंकि वो लकड़ी का काम करते हैं। और अगर उन्होंने देखा कि कोई टेबल है, कोई चेयर है, उस पर कोई पेच गलत लग गया है या कहीं कुछ गलत हो, तो उस चीज़ को उतारने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? चिज़ल। क्या वर्ड है ये? चिज़ल। इस टूल का क्या नाम है? चिज़ल, CHISEL, चिज़ल। नेक्स्ट टूल इज़ सॉ, SAW, सॉ। सॉ मीन्स आरी। ये तो अमूमन आप में से अक्सर बच्चों ने देखी होगी कारपेंटर्स के पास। कारपेंटर, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, उनके पास होती है आरी। किस लिए इस्तेमाल होती है? कटिंग के लिए, चीज़ों को काटने के लिए आरी इस्तेमाल की जाती है। सॉ, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉ। नेक्स्ट वन इज़ प्लेन, PLANE, प्लेन। प्लेन कहते हैं रंदा। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? आप देखें कि एक, जैसे ये स्केल है, ये प्लेन है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऊपर नीचे हो, मतलब इसकी सतह जो है वो हमवार ना हो, और इसको हमवार करने के लिए यानी बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? इस तरह ये जो प्लेन है, टूल प्लेन है, उसको सीधा इसके ऊपर फेरा जाता है, ताकि जहाँ जो इसकी सतह है वो हमवार नहीं है या ऊपर नीचे है, वो बराबर हो जाती है। और ये भी कौन यूज़ करता है? ये भी कारपेंटर यूज़ करते हैं। अमूमन लकड़ी के कामों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं टेबल, चेयर्स कितनी फ्लैट सरफेस की होती हैं। कैसे होती हैं? आप टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं, अगर वो हमवार नहीं होगी, बराबर नहीं होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। इसीलिए कारपेंटर्स टूल प्लेन की मदद से उसकी सरफेस को फ्लैट करते हैं, बराबर करते हैं। नेक्स्ट टूल है प्लायर्स। क्या वर्ड है ये? प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स। प्लायर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? प्लास। स्टूडेंट्स, ये वर्ड प्लास ये बाद में आ गया, लेकिन इस टूल का असल नाम प्लायर्स ही है। क्या कहा जाता है? प्लायर्स। प्लायर्स कौन यूज़ करते हैं? प्लायर्स को भी इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं। आप देखें कि कोई जैसे नट होता है या पेच होते हैं, उसको जब कसना होता है, पेचकस से तो हम कसते हैं, वो पेच होता है, और एक होते हैं नट। जैसे किसी भी चीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कहीं डोर्स में लगे होंगे या कहीं और किसी भी चीज़ में, आप अपने घर में फाइंड आउट करें कि उस पेच को कसने के लिए हम हाथ से कितना कस सकते हैं। जितना भी ज़ोर लगा लें, हाथ से हम
प्रॉपरली उसको नहीं कस सकते, तो उसके लिए हमें प्लायर्स की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से हम उसको प्रॉपरली कस सकते हैं ताकि वो पेज दोबारा ना खुल सके। नेक्स्ट हमारा टूल है पाइप रेंच, PIPE, पाइप, WRENCH, रेंच, पाइप रेंच। पाइप रेंच कौन यूज़ करते हैं? इन्हें यूज़ करते हैं प्लम्बर्स। पाइप रेंच कौन यूज़ करते हैं? प्लम्बर्स भी यूज़ करते हैं, और पाइप रेंच जो है वो प्लम्बर्स ही यूज़ करते हैं। पानी के पाइप को जोड़ने के लिए, अब तो प्लास्टिक के पाइप्स आ गए हैं, पहले जो जस्ती पाइप्स होते थे उनको जोड़ने के लिए पाइप रेंच इस्तेमाल किया जाता था कि पानी के दो पाइप्स जब जोड़ने होते थे तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? पाइप रेंच। आप अक्सर प्लम्बर्स यानी सेंट्री का काम करने वालों के पास, पानी का काम करने वालों के पास ये पाइप रेंच देखेंगे। नेक्स्ट टूल इज़ फाइल। फाइल, रेती। फाइल किसे कहते हैं? रेती को। और फाइल कौन यूज़ करता है? कारपेंटर या मेसन। फाइल कौन यूज़ करते हैं? कारपेंटर या मेसन। नेक्स्ट हमारा टूल है ट्रॉवल। ट्रॉवल को उर्दू में क्या कहते हैं? खुरपी या करंडी भी कहा जाता है। अब ट्रॉवल क्या है? ट्रॉवल, इसे गार्डनर भी यूज़ करता है और मेसन भी यूज़ करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मुमार जब ईंट के ऊपर ईंट रखता है तो वो इस ट्रॉवल की मदद से होता है कि एक ईंट रखता है, फिर उसके ऊपर सीमेंट लगाता है, फिर दूसरी ईंट रखते हैं, फिर सीमेंट लगाते हैं, फिर ईंट रखते हैं, तो ये ट्रॉवल की मदद से होता है। इसी तरह गार्डनर भी इसको यूज़ करते हैं बागीचों में, गार्डन्स में। एंड द लास्ट वन इज़, लास्ट हमारा टूल है स्पैनर। और स्पैनर SPANNER, स्पैनर। स्पैनर मीन्स पाना। पाना ये मतलब नहीं कि कुछ पा लेना, पाना औज़ार का नाम है, टूल का नाम है। स्पैनर को उर्दू में पाना कहते हैं। नट बोल्ट को कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर आप देखें जिनके पास कार्स होंगी घरों में और बाइक्स वगैरह में भी यही यूज़ किया जाता है कि उनके टायर्स में नट बोल्ट लगे होते हैं, उनको कसने के लिए स्पैनर यूज़ किया जाता है। और इनके साइज़ डिफरेंट होते हैं, मतलब इसके नंबर्स होते हैं। इधर भी नंबर लिखा होता है, कोई भी नंबर आप 11 कह लें, और इधर भी लिखा होता है नंबर, यहाँ पर आप 12 कह लें, कोई भी नंबर लिखा होता है इनके ऊपर, यानी ये कितने नंबर, किस नंबर के किस साइज़ के नट बोल्ट के लिए यूज़ हो सकता है, इसमें डिफरेंट साइज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे टूल्स। नेक्स्ट है, टूल्स आर यूज़फुल but you can hurt yourself if you see them badly. If you use them badly. Tools are useful, औज़ार फ़ायदेमंद हैं, कारआमद हैं, मुफीद हैं। यूज़फुल, कारआमद हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि ये काम में आने वाले हैं। बट यू कैन हर्ट योरसेल्फ, लेकिन आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं इफ़ यू यूज़ देम बैडली, अगर आप इनको बुरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। टेक केयर ऑफ़ देम, इनका ख्याल यानी इनकी देखभाल करें, इनका ख्याल रखें। कैसे, क्या मतलब है इस बात से? इस बात का ये मतलब है सबसे पहले तो कि क्योंकि औज़ार कारआमद हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको चोट लग सकती है, तो इसका ख्याल रखें। अब ख्याल रखने से क्या मुराद है? दो बातें कही गई हैं। एक ये कि इस्तेमाल के वक्त ख्याल करें,
कि आपको इससे नुकसान ना पहुंच जाए गलत तरीके से इस्तेमाल करने से। एंड नंबर 2 कि इस्तेमाल करने के बाद टूल्स को साफ़ करके प्रॉपर जगह पर रखा जाए। जब हम उसको साफ़ ही नहीं करेंगे और ऐसे ही रख देंगे फिर तो वो टूल्स ख़राब हो जाएंगे। आप देखते हैं चीज़ों पर अक्सर जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि इस्तेमाल के फ़ौरन बाद रख दी जाती है, उसको साफ़ नहीं किया जाता। अगर हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको साफ़ करके प्रॉपर जगह पर रखेंगे तो उससे चीज़ महफूज रहेगी। यूज़ देम ओनली फॉर द जॉब्स दे वर मेड फॉर। उन्हें उसी काम के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए वो बनाए गए हैं। यूज़ देम ओनली फॉर द जॉब्स दे वर मेड फॉर। उन्हें उसी काम के लिए इस्तेमाल करें जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क फॉर day 1. Now we are going to start our work for day 2. Day 2 के काम में हम words meanings और dictation words पढ़ेंगे। सबसे पहले words meanings। Number 1 tools। Number 1 is tools। TOOLS tools। TOOLS tools। टूल्स किन्हें कहा जाता है? औजार। टूल्स का क्या मतलब है? औजार। टूल्स औजार। नंबर 2 नीड। NEED नीड। क्या वर्ड है ये? नीड। NEED नीड। एंड नीड मीन्स ज़रूरत। नीड का क्या मतलब है? ज़रूरत। नंबर 3 क्लेवर। CLEVER क्लेवर। क्लेवर के मायने हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ज़हीन या होशियार। क्लेवर के मायने हम क्या लिखेंगे? ज़हीन या होशियार। हम यहाँ पर क्लेवर चालाक नहीं लिखेंगे। क्लेवर दोनों वे मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में यूज़ होता है। वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि किस सेंस में बात की जा रही है। क्लेवर मीन्स ज़हीन या होशियार। नंबर 4 बैडली। BADLY बैडली। बैडली मीन्स बुरी तरह। बैडली का क्या मतलब है? बुरी तरह। And the last one is invented। INVENTED invented। invented means इजाद किया। अगर यहाँ पर हमने invent लिखा होता तो तब हम कहते इजाद, लेकिन हमने लिखा है invented। तो invented means इजाद किया। नेक्स्ट है हमारे डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स मीन्स इमला के अल्फाज। नंबर 1 टूल्स। TOOLS टूल्स। क्या वर्ड है? टूल्स। TOOLS टूल्स। नंबर 2 invented। INVENTED invented। क्या वर्ड है ये? invented।
VENTED, invented. Number 3, useful. USE, use. FUL, full, useful. यूज़फुल हम यहाँ पर किसे कहेंगे? कार आमद. यूज़फुल मीन्स कार आमद या मुफीद को कहा जाता है, यानी काम में आने वाली या फ़ायदेमंद. नंबर 4, टेक केयर. TAKE, टेक. CARE, केयर. टेक केयर. टेक केयर मीन्स देखभाल या ख्याल करना. लास्ट वन इज हेल्प. HELP, हेल्प. और हेल्प मीन्स मदद. हेल्प मीन्स मदद करना या मदद. रीड अगेन वर्ड्स मीनिंग्स. टूल्स. TOOLS, tools. Tools means औजार. Number 2, need. NEED, need. Need means ज़रूरत. Number 3, clever. CLEVER, clever. क्या वर्ड है? क्लेवर. क्लेवर मीन्स ज़हीन या होशियार. नंबर 4, बैडली. BADLY, बैडली. बैडली मीन्स बुरी तरह. एंड द लास्ट वन इज इन्वेंटेड. INVENTED, invented. Invented means इजाद किया. INVENTED, invented. Invented, इजाद किया. Next, dictation words. Number 1, tools. TOOLS, tools. क्या वर्ड है? टूल्स. TOOLS, टूल्स. नंबर 2, इन्वेंटेड. INVENTED, invented. Number 3, useful. USE, use. FUL, full, useful. Number 4, take care. TAKE, take. CARE, care. Take care. क्या वर्ड है? Take care. Number 5, help. HELP, help. Help means मदद करना. Students, our work for day 2 is completed. Students, now we are going to start our work for day 3. Day 3 के काम में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू सीन एनी ऑफ दीज टूल्स? स्टूडेंट्स, हैव यू सीन एनी ऑफ दीज टूल्स? क्या आपने इनमें से कोई औजार देखा है? स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन, क्या आप में से किसी ने क्या कभी इनमें से कोई टूल्स देखे हैं, कोई औजार देखे हैं? आई होप बहुत से स्टूडेंट्स ने देखे होंगे, क्योंकि अमूमन
स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स, स्पैनर, हैमर, ये टूल्स तो अक्सर घरों में होते हैं। देखे हैं स्टूडेंट्स आपने? मैंने तो देखे हैं। आंसर इज यस, आई हैव सीन मैनी टूल्स। जी हाँ, मैंने बहुत से औजार देखे हैं। अब अगर आपने नहीं देखे तो आप क्या लिखेंगे? नो, आई हैव नॉट सीन दीज टूल्स, आप ये लिखेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने, बल्कि सब ने ही देखे होंगे ये टूल्स। सारे नहीं देखे होंगे, कुछ तो देखे होंगे। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज टूल्स? क्या आपने इनमें से कुछ औजार देखे हैं? क्या कोई भी औजार, कोई भी टूल देखा है आपने इनमें से? यस, आई हैव सीन मैनी टूल्स। जी हाँ, मैंने बहुत से औजार देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्क योर पेरेंट्स इफ दे यूज एनी ऑफ दीज। आस्क योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन से पूछें। इफ दे यूज एनी ऑफ दीज, कि उन्होंने इनमें से कभी कोई इस्तेमाल किया है टूल। स्टूडेंट्स, आस्क योर पेरेंट्स प्लीज़। आप अपने अपने पेरेंट्स से पूछें कि क्या आपके पेरेंट्स ने कभी ये टूल्स यूज़ किए हैं। आंसर, यस, माय पेरेंट्स ऑफन यूज दीज टूल्स। यस, जी हाँ, माय पेरेंट्स ऑफन यूज दीज टूल्स, कि मेरे वालिदैन अक्सर ये औजार इस्तेमाल करते हैं। ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर। स्टूडेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने तो यूज़ किए हैं, इवन कि मैंने भी यूज़ किए हैं ये टूल्स, लेकिन मैं तो बड़ी हूँ और आप छोटे हैं। तो क्या बात आपने याद रखनी है कि ये टूल्स आपके इस्तेमाल के लिए नहीं हैं, ये बड़ों के इस्तेमाल के लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसका काम होता है उसी को इनकी ज़रूरत होती है। कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स एंड अदर वर्कर्स, उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। अब अगर मैंने यूज़ किया है तो मैंने इसमें से कोई ऐसा टूल यूज़ किया होगा जिसकी मुझे घर में थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी, लाइक स्क्रू ड्राइवर, लाइक प्लायर्स। ऐसा टूल तो मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं बड़ी हूँ, आप इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं और आपने इसको देखा है, कहीं पढ़ा है, आप कहते हैं शौक़ में ये क्या है, पकड़ के देख लेते हैं और फिर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, आपको इससे नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए जब कभी आप इन टूल्स को देखें, अगर आपके घर में मौजूद हैं, अपने पेरेंट्स की निगरानी में उनसे कहें कि आपको ये टूल्स दिखाएं और बताएं कि इसका क्या नाम है, ये किस लिए यूज़ होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप इसको अकेले खुद नहीं पकड़ेंगे, खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हैव यू सीन एनी ऑफ दीज टूल्स? आंसर इज यस, आई हैव सीन मैनी टूल्स। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज टूल्स? क्या आपने इनमें से कोई भी औजार देखा है? यस, जी हाँ, आई हैव सीन मैनी टूल्स, मैंने बहुत से औजार देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्क योर पेरेंट्स इफ दे यूज एनी ऑफ दीज। अपने वालिदैन से पूछें क्या उन्होंने इनमें से कोई टूल इस्तेमाल किया है। एंड द आंसर इज यस,
My parents often use these tools. मेरे वालिदैन ने जी हाँ, मेरे वालिदैन अक्सर ये औज़ार इस्तेमाल करते हैं. Students, our work for day 3 is completed. Students, now we are going to start our work for day 4. Day 4 के काम में हम बुक पेज नंबर 39 पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? बुक पेज नंबर 39. डे 4 में हम बुक पेज नंबर 39 पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, ओपन बुक पेज नंबर 39. Question is, talk about the tools on page number 38. पेज नंबर 38 पे जो टूल्स हैं उनके बारे बात करें. पेज नंबर 38 पर यही सारे टूल्स थे. Find out who uses these tools. हमारा क्वेश्चन क्या है? Who uses these tools? Uses these tools यानी इन औज़ारों को कौन इस्तेमाल करता है? Number 1, a hammer. Number 1 is a hammer. Hammer कौन यूज़ करता है? हमें दिया गया है, उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दी है, a hammer. तो हैमर कौन यूज़ करता है? A carpenter. A carpenter. 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 हैमर कौन यूज़ करता है? Carpenter. Number 2, a plumb line. A प्लम लाइन. अब प्लम लाइन कौन यूज़ करता है और प्लम लाइन कौन सा टूल था? प्लम लाइन ये वाला टूल है जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? शाकुल की डोरी. प्लम लाइन. प्लम लाइन मैंने आपको बताया था कि मेसन यूज़ करता है दीवार को चेक करने के लिए कि क्या ये सीधी है, टेढ़ी तो नहीं हो गई. कौन यूज़ करता है? A mason. M-A-S-O-N. Mason. M-A-S-O-N. Mason. जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? मुमार. जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? मुमार. Number 3, a drill. Number 3 is a drill. ड्रिल कौन यूज़ करता है? Here is drill machine. टूल ड्रिल ये है और इसे कौन यूज़ करता है? An electrician. कौन यूज़ करता है? An electrician. ELECTRICIAN. इलेक्ट्रिशियन यानी बिजली का काम करने वाले. नेक्स्ट, आ स्क्रू ड्राइवर. नंबर 4 क्या है? आ स्क्रू ड्राइवर. ये भी कौन यूज़ करते हैं? स्क्रू ड्राइवर भी इलेक्ट्रिशियन ही यूज़ करते हैं. ELECTRICIAN. इलेक्ट्रिशियन. स्क्रू ड्राइवर कौन सा टूल था? दिस वन इज स्क्रू ड्राइवर. स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस ज़्यादातर कौन इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिशियंस. नंबर 5, a chisel. नंबर 5 इज a chisel. chisel किसे कहते हैं? छेनी. और इसे कौन यूज़ करते हैं?
कारपेंटर, आ कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर। चीज़ल ये वाला टूल है। छेनी जिसे कौन यूज़ करते हैं? कारपेंटर यूज़ करते हैं। कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाले। नंबर 6, सॉ। स्टूडेंट्स, मैंने ड्यूरिंग रीडिंग आपको ये बताया था कि ये टूल्स कौन कौन यूज़ करता है, तो क्या आपको याद है? क्या आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं कि कौन ये टूल्स यूज़ करते हैं? सॉ मीन्स आरी, और ये कौन यूज़ करते हैं? कारपेंटर यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं? कारपेंटर, कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर यानी बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले। आप प्लेन कौन यूज़ करते हैं? प्लेन जिसे हमने क्या पढ़ा था? रंधा, तो उसे कौन यूज़ करते हैं? उसे भी कारपेंटर ही यूज़ करते हैं। आ कारपेंटर यूज़ द प्लेन। हेयर इज़ द टूल प्लेन, PLANE, प्लेन। प्लेन कौन यूज़ करता है? ये टूल कारपेंटर यूज़ करता है। नंबर 8, प्लायर्स। नंबर 8, प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स। प्लायर्स कौन यूज़ करते हैं? एन इलेक्ट्रिशियन, बिजली का काम करने वाले। ELECTRICIAN, एन इलेक्ट्रिशियन, बिजली का काम करने वाले प्लायर्स यूज़ करते हैं, यानी प्लास। नंबर 9, स्पैनर। स्पैनर, SPANNER, स्पैनर। स्पैनर कौन यूज़ करते हैं? कहाँ है टूल स्पैनर? हेयर इज टूल स्पैनर, SPANNER, स्पैनर। स्पैनर मीन्स पाना। ये कौन यूज़ करते हैं? मैकेनिक एंड प्लम्बर। कौन यूज़ करते हैं? प्लम्बर एंड मैकेनिक। क्या स्पेलिंग है? PLUMBER, प्लम्बर, और मैकेनिक के MECHANIC, मैकेनिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लम्बर्स जैसे कोई नट या फिर जो पानी के पाइप्स वगैरह होते हैं उसके लिए प्लम्बर्स यूज़ करते हैं। और अगर हम मैकेनिक की बात करें तो मैकेनिक जो गाड़ियों में या बाइक्स वगैरह में नट बोल्ट लगे होते हैं उनको लूज़ करने के लिए या टाइट करने के लिए मैकेनिक इसको यूज़ करते हैं, स्पैनर को। नंबर 10, फाइल। नंबर 10 क्या है? फाइल। फाइल कौन यूज़ करते हैं? रेती जिसे हम कहते हैं, इसे कारपेंटर और मेसन यूज़ करते हैं। कारपेंटर एंड मेसन, MASON, मेसन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी नंबर 11 पे पाइप रेंच। नंबर 11, पाइप रेंच। और पाइप रेंच को कौन यूज़ करते हैं? प्लम्बर। ये नंबर 11 पे जो पाइप रेंच है इसको कौन यूज़ करता है? प्लम्बर। पाइप रेंच को कौन यूज़ करता है? प्लम्बर। PLUMBER, plumber. And the last one is a trowel.
लास्ट वन इज अ ट्रॉवल, और ट्रॉवल को कौन यूज़ करते हैं? नंबर 12 पे ट्रॉवल है, ट्रॉवल को कौन यूज़ करते हैं? गार्डनर, GARDENER, गार्डनर, और कौन यूज़ करते हैं? मैसन यानी मोमार। कौन कौन यूज़ करता है ट्रॉवल को? गार्डनर एंड मैसन, ये दो यूज़ करते हैं टूल ट्रॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज you also use tools for reading, writing and drawing. Your books, pencils, brushes are your tools. List all the tools you use while studying. जी क्या कह रही हैं वो कह रही हैं कि आप पढ़ने, लिखने और ड्राइंग करने के लिए टूल्स इस्तेमाल करते हैं। आपकी किताबें, पेंसिल, ब्रशेस, इरेज़र, शार्पनर्स, ये सब आपके टूल्स हैं। लिस्ट ऑल द टूल्स यू यूज़ व्हाइल स्टडिंग। आप पढ़ाई के दौरान जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनके नाम लिखें। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एक्टिविटी। आप यहाँ पर जहाँ माई टूल्स में 6 ब्लैंक्स दी गई हैं उसमें आप टूल्स लिखेंगे जो आप ड्यूरिंग स्टडिंग यूज़ करते हैं। मैं आपको फिर भी बताती हूँ, लाइक बुक, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, रूलर, कलर्स, ये सब क्या हैं? आपके टूल्स हैं। आगे है थिंग्स टू डू। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी 6 टूल्स इन योर बुक। जी, दिस इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी फॉर यू। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपकी बुक में जो टूल्स दिए गए हैं उनमें से किसी 6 की तस्वीर बनाएं। लुक, मैंने बनाई है ना, आप भी बनाएं। लुक केयरफुली एट द थिंग्स अराउंड यू which have been made by people. Try to think of what tools were used to make them. जी, एहतियात से देखें अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी है कि आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें जो इंसानों ने बनाई हैं और फिर ये सोचें कि इसमें कौन कौन सा टूल यूज़ हुआ है। लाइक ये एक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है। अब इसमें क्या यूज़ हुआ है? ये इसमें आप देखें पेज यूज़ हुए हैं, मतलब स्क्रूज़ यूज़ हुए हैं, और यहाँ पर ये वुडन फ्रेम है सारा, लाइक दिस। ये वुडन फ्रेम है इसके चारों तरफ, तो ये लकड़ी का काम हुआ। तो इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ हुए हैं? आपके घर में टेबल, चेयर है, उसमें देखें कौन से टूल्स यूज़ हुए हैं। Find out what tools are used by your school gardener. आप ये देखें कि बाग में जो माली है वो कौन कौन से औज़ार इस्तेमाल करता है। These all are activities for you. स्टूडेंट्स, आपके पास घर में आप बैठे हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इन एक्टिविटीज़ को करें ताकि आपको समझ आए कि इस लेसन में उन्होंने हमें क्या बताया है। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 13, टूल्स। If you have any problem related to this lesson or lecture, you can contact on school's number. Take care of yourself. Allah Hafiz.